ईश्वरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था, जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता, दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अचानक से एक दिन लकड़हारे के घर पर 3 साधु महात्मा आए। महात्मा की आवाज सुनकर लकड़हारा बाहर आया, जिन्हें देख आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने कहा, मेरा नाम धन वैभव है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम सफलता है। और तीसरे ने कहा, मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से कहा, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आप सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके के पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तीनों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम तीनों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे, वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो? लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करे, क्योंकि धन वैभव, सफलता और श्रम तीनों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपनी पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के 2 साधु धन वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछा कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर साधुओं ने मुस्कुराते हुए लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहां पर हम दोनों धन वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। शिक्षा, श्रम ही वह मार्ग है जो हमें केवल धन और सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मसंतोष, सम्मान और जीवन का वास्तविक सुख प्रदान करता है।